फिल्म की शुरुआत एक डरावने मंजर से होती है, जहां ISIS के कुछ दहशतगर्द एक औरत को मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये औरत एक पत्रकार थी, जिसे ISIS ने इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि उसने उनकी मासूम लोगों के खिलाफ की गई भयानक हरकतों की रिपोर्टिंग की थी। दहशतगर्दों का इरादा उसकी मौत का वीडियो बनाकर दुनिया भर में फैलाना था, ताकि दूसरों को डराया जा सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तुर्की के 7 स्पेशल फोर्स के जवान चुपचाप वहां मौजूद है। वे आम लोगों में घुल मिल गए थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान एक शार्प शूटर एक पुरानी इमारत में छिपा हुआ था, जो दूर से निशाना साधने के लिए तैयार था। जैसे ही एक दहशतगर्द उस पत्रकार को मारने वाला था, स्नाइपर ने एक सटीक गोली मारी, जो सीधे उसके सिर में लगी। इसके तुरंत बाद बाकी स्पेशल फोर्स की टीम ने बाकी आतंकवादियों को बेअसर कर दिया और उस पत्रकार को बचा लिया। उन्होंने आतंकवादियों की मौत की पुष्टि की और कैमरे को तोड़ दिया ताकि कोई फुटेज बरामद न हो सके। जिस लड़की को उन्होंने बचाया, उसका नाम सता था और वह एक तुर्की पत्रकार थी, जिसे ISIS ने इराक तुर्की बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करते वक्त पकड़ लिया था। चूंकि वह तुर्की की नागरिक थी, इसलिए सरकार ने उसे बचाने के लिए इन खास फोर्स को भेजा था। ऐसे पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया, जबकि और भी बहुत से जरूरतमंद लोग हैं। इस पर बाकिर जोर देता है कि वह तुर्की की नागरिक है, जबकि टाडा का मानना है कि जान बचाने में राष्ट्रीयता को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। उसका मानना है कि किसी भी सेना का फर्ज है कि वह सीमाओं से परे लोगों की रक्षा करे। हालांकि कर्नल उसकी बात से सहमत नहीं होते। काया के अकेले जाने में हिचकिचाहट के बावजूद टीम अपना अधिकार जताती है और उसे घेर लेती है, जिसमें बाकिर और ओगो उसे बचाने के लिए तैनात होते हैं। बाकिर और ओगो गहरे दोस्त थे और पहले गैर मिशन अधिकारी थे। अपनी लगन और बलिदान के कारण उन्हें स्पेशल फोर्स यूनिट में पद की पेशकश की गई थी। हालांकि बाकिर को पहले पैर में चोट लगी थी और ओगो के कंधे में एक पुराने मिशन से स्टील का इम्प्लांट था। कुछ अधिकारियों को उनकी उपयुक्तता पर संदेह था। उन्हें डर था कि इससे बाकी टीम खतरे में पड़ जाएगी। कर्नल वासिल ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अगर वह उनकी जगह होते तो वही बलिदान देते। बेर और ओगो खुद को साबित करने और अपने शहीद कमांडर कमाल को सम्मान देने के लिए दृढ़ थे। कर्नल वासिल ने उन्हें एक मौका दिया, लेकिन चेतावनी दी कि प्रशिक्षण बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। 200 सैनिकों में से केवल 20 को ही इस फोर्स के लिए चुना गया था। कर्नल ने जोर दिया कि यूनिट में शामिल होना व्यक्तिगत पहचान या शोहरत हासिल करने के बारे में नहीं था। कर्नल ने बाकिर और ओगो को 20 लोगों के समूह में से एक मुश्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना। बाकिर की गंभीर पैर की चोट के बावजूद कमांडर ने उसकी भागीदारी की मांग की, उसके दर्द को नजरअंदाज किया। कमांडर ने बाकिर को उसके दोस्त ओगो की जान की धमकी दी अगर वह 1 मिनट के भीतर वापस नहीं आया, जिससे वह अपनी सीमाओं तक पहुंच गया। ये उनके कठोर प्रशिक्षण की शुरुआत थी। बाद में उन्हें एक ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ा जहां एक स्पंज को रात भर पानी में रखा जाता था और अगर सुबह एक बूंद भी दिखती तो उन्हें निकाल दिया जाता। उन्होंने एक भयानक रात अपने हाथ बंधे हुए पानी में फेंककर बिताई, जिससे उनकी सहन शक्ति की परीक्षा हुई। सबसे चुनौतीपूर्ण इम्तिहान 4 दिनों का उपवास था, जिसमें जानकारी देने वालों के लिए एक दावत का वादा किया गया था। ये कठोर प्रशिक्षण चरम स्थितियों में उनकी सहन शक्ति और लचीलापन परखने के लिए बनाया गया था। अधिकारियों ने पानी और तौलिए से यातना देना शुरू कर दिया। जब बाकिर को इस यातना का सामना करना पड़ा तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि बढ़ती यातना के बावजूद भी। आखिरकार वह गाने गाने लगता है और सब्र के साथ उस मुश्किल वक्त को गुजारता है। कर्नल बेर के हौसले की तारीफ करता है, उसे अपनी टीम के लिए जंग के मैदान में एक चमकता हुआ हीरा बताता है। मैदान में उन्हें बहुत सी ताज़ा लाशें मिलती हैं, जिससे टाडा बहुत परेशान हो जाती है। आरिफ ISIS की एक फोर्स के आने की चेतावनी देता है, जिस पर कर्नल एक योजना बनाता है। वह एक नकली रेडियो सिग्नल छोड़कर पीछे हट जाता है और ISIS के ग्रुप के पहुंचने पर फायर करने का हुक्म देता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 टैंक एक साथ गोलियां बरसाते हैं, जिससे दहशतगर्दों का ग्रुप तबाह हो जाता है। 2 दुश्मन सैनिक बच जाते हैं, लेकिन रीफ तेजी से सटीक स्नाइपर शॉट से उन्हें मार गिराता है। एक हमला देखने के बाद कर्नल को एहसास होता है कि ISIS की एक बड़ी फोर्स आ रही है और वो हेडक्वार्टर से संपर्क करता है। उन्हें उत्तरी राज्य में एक संकट के कारण अपने इलाके में वापस जाने का निर्देश दिया जाता है। फिर टीम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है जहां विस्फोटक लगे होते हैं। वे चुपचाप हमला करते हैं और कर्नल एक टाइम बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, जबकि बाकी लोग लड़ते रहते हैं। ओगो पर हमला होता है, लेकिन SRF उसे बचा लेता है, जिससे वे जल्दी से बम को डिफ्यूज कर पाते हैं। अगली सुबह ओगो
चायदा को शूटिंग सिखाता है। जब उससे किसी को मारने पर उसकी भावनाओं के बारे में पूछा जाता है तो ओगो बताता है कि इससे एक मानसिक घाव रह जाता है। फिर उन्हें एक जिंदा बचा हुआ आदमी मिलता है और वे एक लड़की को आतंकवादियों द्वारा यातना दिए जाते हुए देखते हैं। हालांकि ये उनका मिशन नहीं होता, लेकिन वे इस भयानक मंजर को अनदेखा नहीं कर पाते और हस्तक्षेप करने का फैसला करते हैं। स्नाइपर से घिरे होने के बावजूद एक तनावपूर्ण स्थिति में आतंकवादी एक लड़की को आग से धमकाते हैं। कर्नल अपनी टीम को हमला करने का हुक्म देता है और आरिफ, एक माहिर सिपाही, एक आतंकवादी को हेडशॉट से मार गिराता है। फिर टीम चारों तरफ से हमला शुरू कर देती है। इस अफरातफरी में एक स्नाइपर बाकिर को घायल कर देता है। ओगो सबको छिपने का हुक्म देता है, जबकि आरिफ स्नाइपर का पता लगाता है। जैसे ही स्नाइपर आरिफ को निशाना बनाता है, वो खुद को और सता को बचा लेता है। फिर आरिफ स्नाइपर को दोबारा फायर करने से पहले ही मार देता है। खतरा टलने के बाद कर्नल डरी हुई लड़की को बचाता है, जो सैनिकों को देखकर राहत महसूस करती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। कर्नल को उस लड़की की दुआ से अपनी मरी हुई बेटी की याद आ जाती है। उसे उसमें अपनी बेटी की झलक दिखती है। कर्नल एक मरते हुए आदमी के पास जाता है, जो गेरानी मिलिट्री फोर्स का एक पूर्व सदस्य है और आतंकवादियों द्वारा बुरी तरह घायल कर दिया गया है। कर्नल मॉफिन से उसका दर्द कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने की गुहार लगाता है। उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए कर्नल उसकी जान ले लेता है। टीम फिर से इकट्ठा होती है और सीमा के पास उस जगह की ओर बढ़ती है जहां उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला जाना है। रास्ते में कर्नल एक सदमे में डूबी हुई लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुप रहती है। वे चार्ले वन नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। टी कर्नल से इराक को तुर्की की मदद न मिलने के बारे में सवाल करता है, जबकि उनकी स्थिति फायदे वाली है। कर्नल नैतिक तर्क को स्वीकार करता है, लेकिन स्थिति की जटिलताओं का जिक्र करता है। वे रात भर गांव में रहने और आश्रय देने का फैसला करते हैं। सुबह टीम गांव में सावधानी से दाखिल होती है, क्योंकि उसकी स्थिति अनिश्चित होती है। वे उसे बेघर लोगों से भरा हुआ पाते हैं, जिसमें एक छोटी लड़की भी शामिल है जो गांव की निवासी है। गांव का बूढ़ा तुर्की सेना का स्वागत करता है और उन्हें खाना देता है। टीम आराम करने का फैसला करती है। कर्नल को पता चलता है कि बारन नाम का एक ग्रामीण, जो एक पूर्व सैनिक है, गोली लगने से बुरी तरह घायल है। टीम को हेडक्वार्टर से गांव पर 120 सदस्यों द्वारा आसन्न हमले की चेतावनी मिलती है। उन्हें हमले से पहले निकलने की सलाह दी जाती है। कर्नल का सिपाही एर्ज गांव वालों की रक्षा करने का सुझाव देता है, लेकिन कर्नल का मानना है कि उनकी छोटी टीम आतंकवादियों की बड़ी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकती। टाडा कर्नल की आलोचना करती है और उसे ग्रामीणों की रक्षा न करने के लिए कायर कहती है। वह गांव में रहकर लड़ने का अपना इरादा जाहिर करती है। कर्नल ओगो से उसकी राय पूछता है, जो उससे सहमत होता है। साडा के कहने पर कि वे गांव वालों को नहीं छोड़ सकते, कर्नल ओगो को हुक्म देता है और भविष्यवाणी करता है कि वह एक दिन एक महान अफसर बनेगा। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर गांव के बच्चों को निकालने के लिए आता है, जिसमें सेडा भी शामिल है, जो जाने में हिचकिचा रही है। कर्नल उसे मना लेता है और उनसे उनके तजुर्बे को गुप्त रखने के लिए कहता है। वह उसे तुर्की पहुंचने पर खोलने के लिए एक खत देता है। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद कर्नल हेडक्वार्टर को बताता है कि उसकी टीम ने गांव की रक्षा के लिए रुकने का फैसला किया है। फिर टीम अपनी सीमित संसाधनों के साथ आतंकवादियों के बड़े ग्रुप को मात देने की रणनीति बनाती है। अपनी गंभीर स्थिति को समझते हुए कर्नल हर टीम मेंबर को 4 मैगजीन गोलियां देता है, ये जानते हुए कि उनके पास गोला बारूद कम है। बेबार्स अपनी भारी मशीन गन के गोला बारूद से बम बनाने का प्रस्ताव रखता है और आपात स्थिति के लिए उनके 2 रॉकेट लॉन्चरों का जिक्र करता है। हमारा स्नाइपर एक मस्जिद के मीनार पर तैनात है, जो एक उपासक के बजाय एक रक्षक के तौर पर अपनी भूमिका पर सोच रहा है। कर्नल रणनीति बनाता है और हर मेंबर को अलग अलग जोन सौंपता है, ताकि सभी तरफ से सुरक्षा हो। वह गांव वालों को एक बंकर में शरण लेने और उनके लौटने तक दरवाजा न खोलने का निर्देश देता है। बोरेन और एक लड़की लड़ने के लिए वॉलंटियर करते हैं। कर्नल की शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद लड़की को गोला बारूद लाने का काम सौंपा जाता है, जबकि बोरेन को AK-47 के साथ छिपने का निर्देश दिया जाता है। जैसे ही वे आतंकवादियों के आने की तैयारी करते हैं, आरिफ इशारा करता है कि वे आ गए हैं। उन्हें 100 की उम्मीद थी, लेकिन 200 से ज्यादा आ गए, जो एक हाईटेक अमेरिकी टैंक अब्राम से लैस थे। भारी मुश्किलों के बावजूद कर्नल अपने सैनिकों को ललकारता है, यह कहते हुए कि वे पीछे नहीं हट सकते और उन्हें हिम्मत और ईमान के साथ लड़ना होगा। वे जंग जीतने और घर लौटने की योजना बनाते हैं। कर्नल आतंकवादियों के अपनी माइन तक पहुंचने का इंतजार करता है, जिस पर वो रिमोट से धमाका करता है,
जिससे आतंकवादी टीम तबाह हो जाती है। ARF स्नाइपर्स को मारने में व्यस्त है, लेकिन टैंक के ड्राइवर पर निशाना चूक जाता है। इस बीच कर्नल और ओगो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, लेकिन वे टैंक को नहीं रोक पाते और गांव में पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बेबर्स भारी मशीन गनों से लैस होकर अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार गिराते हैं। बोरेन अपनी AK-47 से उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है और उस पर हमला होता है। अशरफ हस्तक्षेप करता है और उसे बचाता है। जैसे ही टैंक गांव में घुसता है, कर्नल एक छोटे रॉकेट लॉन्चर के साथ बेयर्स को बुलाता है। इसी वक्त लड़की अतिरिक्त गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर लेकर पहुंचती है, गोलियों की बौछार का सामना करते हुए। RF ऊपर से कवर देता है। टैंक क्रू को एहसास होता है कि मस्जिद में स्नाइपर भारी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वे मस्जिद को निशाना बनाते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। ओगो और बेयर एक रॉकेट लॉन्चर से अब्राम्स टैंक को नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, हालांकि वे घायल हो जाते हैं। RF स्नाइपर कवर देना जारी रखता है। कर्नल फंस जाता है और मुस्तफा उसे कवर देने की पेशकश करता है, ये जानते हुए कि इसकी कीमत उसकी जान होगी। वह कर्नल से कहता है कि वह एक हीरो के लिए मरने को तैयार है, कर्नल का जिक्र करते हुए। मुस्तफा को अलविदा कहने के बाद कर्नल देखता है कि बायर कुशलता से दुश्मन के ग्रेनेड हमले को नाकाम कर रहा है। मुस्तफा घिर जाता है और आतंकवादियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। ARF की मदद करने की कोशिश के बावजूद मुस्तफा उसे गोली न चलाने के लिए कहता है और उसे एक ग्रेनेड सौंपता है। अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहता है। वह ग्रेनेड से खुद को कुर्बान कर देता है, जिससे टीम तबाह हो जाती है। हालांकि जंग खत्म नहीं हुई है और वे लड़ते रहते हैं। एक हमले के दौरान ईजी रे एक स्नाइपर से बुरी तरह घायल हो जाता है। वह आरिफ से उसकी मदद के लिए न आने का आग्रह करता है और इसके बजाय उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहता है। कोई और चारा न देखकर आरिफ मान जाता है और SRF को एक बैकअप स्नाइपर के रूप में इस्तेमाल करता है। SRF द्वारा निर्देशित आरिफ एक शॉट लेता है और एक आतंकवादी स्नाइपर को मार गिराता है। 2 टीम मेंबर्स के खोने के बाद बचे हुए सैनिकों के पास गोला बारूद की आखिरी मैगजीन बची है, जबकि 30 से 40 आतंकवादी अभी भी उनके आसपास है। मुश्किलों के बावजूद वे लड़ते रहते हैं। कर्नल एक सुसाइड बॉम्बर को आते हुए देखता है, लेकिन उसकी आखिरी गोली एक और आतंकवादी द्वारा रोक ली जाती है। कोई और चारा न देखकर कर्नल बॉम्बर को निहत्था करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से गोली मार दी जाती है। ओगो, बाकिर, आरिफ और बान बाकी आतंकवादियों को मार गिराते हैं और कर्नल की मदद के लिए दौड़ते हैं। अपनी मौत नजदीक जानकर कर्नल उनसे अपने शहीद साथियों को याद रखने का आग्रह करता है और उन्हें राष्ट्र के समर्थन का आश्वासन देता है। वह शांति व्यक्त करता है और जानता है कि उन्होंने गांव की रक्षा की है। इसके साथ ही कर्नल वासिल अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। मुस्तफा और एसरेफ के साथ मौत में शामिल हो जाता है। उनके बलिदान को सभी योद्धाओं द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने एक बड़े मकसद के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिशन एक ऐसी पत्रकार को बचाना था जो सेना के खिलाफ थी। उनके प्रति उसकी नापसंदगी के बावजूद कर्नल उसे बचाने पर जोर देता है। तुर्की के लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य पर जोर देता है। तुर्की लौटने के बाद सता कर्नल का एक खत पढ़ती है, जिसमें वह अन्याय के खिलाफ उसके खड़े होने के लिए उसे अपनी बेटी के समान बताता है। इससे सता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दृश्य 3 हेलीकॉप्टरों पर शिफ्ट होता है, जो एलीट फोर्स को बचाने के लिए पहुंचते हैं। गांव वाले अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और सैनिकों को हीरो की तरह मानते हैं, क्योंकि वे घर लौटने की तैयारी करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। स्क्रीन पर अगले रिकैप देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।